हेलो एवरीवन, ई कॉमर्स सफ़र में आज है डे 3। तो आज हम सीखेंगे कि एक सिंपल सूट की पिक लेके हम उसे मॉडल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं विद वाइट बैकग्राउंड। तो सबसे पहले हम उस सूट की फ़ोटो लेंगे जिसे हमें अपलोड करना है, जिसका कैटलॉग बनाना है। फिर प्ले स्टोर पे जाके हम चैट जीपीटी इंस्टॉल करेंगे। उसका आइकन चैट जीपीटी का कुछ ऐसा होता है, इसे आप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप फ़ोन में इसको ओपन करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू करना है। फिर आस्क चैट जीपीटी ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे मांग रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। तो ये हमने फ़ोटो सेलेक्ट की, लेकिन देखो कंटिन्यू विद गूगल पे भी कर सकते हैं और साइन अप। तो मैंने गूगल के साथ कंटिन्यू किया क्योंकि ये मैंने अभी इंस्टॉल किया है। तो ओपन होने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको गूगल के साथ करना है। तो साइन इन चैट जीपीटी, नीचे कंटिन्यू करेंगे जो भी आपकी ईमेल आईडी है। ईमेल कंटिन्यू विद गूगल पे करने के बाद ईमेल आईडी साइन करनी है। उसके बाद आपको टेल अस अबाउट यू, आपका नाम पूछेगा, सरनेम और बर्थडे। तो देखो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि हमें नाम डालना है। तो नाम तो इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि वही जो हमारा ईमेल आईडी में सेट है वो वाला आ जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ। जैसे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 15 अक्टूबर। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपकी रियल है वो भी डाल सकते हैं। तो 15 अक्टूबर 1997। तो ये मैंने इस यूज़र की डाल दी है 1997। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद देखो ये कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सरनेम नहीं डाला। तो यहाँ पे आप सरनेम कुछ भी डाल सकते हैं। वो डालने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको प्लस के निशान पे क्लिक करना है। फिर फ़ोटोज़, कैमरा, फाइल, फिर फ़ोटोज़ पे क्लिक करेंगे और जो आपको फ़ोटो लेनी है सूट की वो वाली फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और नीचे लिखेंगे, टाइप करेंगे कैटलॉग एंड इमेज। तो चैट जीपीटी आपको ऑटोमेटिक उसका कैटलॉग और इमेज तैयार करके देगा। तो सबसे पहले हम देखो, ये वाली इमेज मैंने चैट जीपीटी से ही बनाई है। और चैट जीपीटी से आप उस फ़ोटो की बैक साइड भी ले सकते हैं, फ्रंट साइड भी। और 2 या 2 से ज़्यादा हैं, जैसे मैंने 4 बच्चों के किड्स के लिए थे तो 4 किड्स विद प्लेइंग टुगेदर। तो ऐसा डिस्क्रिप्शन डाल के मैंने लिया था। तो उसके बाद देखो ऐसा कुछ आएगा, प्रोडक्ट डिटेल आ जाएंगे आपके पास कि कुर्ता किस रंग का है, मिंट ग्रीन है, बॉटम कलर कैसा है, दुपट्टा, फैब्रिक, स्लीव लेंथ, फिट, ओकेजन वियर। मतलब ये आपको सब बना के देगा। अगर नाम नहीं पता, आपको कलर भी नहीं पता ना, तो ये बना के देगा। उसके बाद आपको टाइप करना है क्रिएट SKU। आप देख सकते हैं वीडियो में इस स्क्रीनशॉट के ऊपर लिखा है SKU। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी भी प्रोडक्ट का, किसी इमेज का SKU होता है, मतलब उसकी शॉर्ट फॉर्म, उसका निक नेम। जैसे MCYG ये बता रहा है कि मिंट ग्रीन विद येलो। EMB का अर्थ है एम्ब्रॉयडरी है, कि बॉटम के ऊपर है या दुपट्टे के ऊपर है। तो ऐसा कुछ कोड आपको बना के देगा। वो तैयार होने के बाद आपको लेनी है उस प्रोडक्ट की का वेट, क्योंकि हम लिस्टिंग करते हैं तो सबसे मेन है वेट, उसका SKU। जैसे ये सूट था, मैंने पहले इसका वेट लिया, फिर इसको पैकिंग में से निकाल के इसकी फ़ोटो ली और फ़ोटो को चैट जीपीटी पे जाके सिलेक्ट किया और टाइप किया कि क्रिएट दिस इमेज इनटू मॉडल। तो देखो कुछ ऐसा ये वाली मॉडल उन्हें खुद बना के दी है। तो ये आप डाल सकते हैं। अब देखते हैं कैटलॉग अपलोड कैसे करते हैं। तो अपलोड करने के लिए देखो सबसे पहले वेट, और वेट आपको ग्राम में ही लिखना है। जो उस पे आया था ना, विद थैली जितना टोटल वेट होता है वो लिखना है यहाँ पे। फिर बॉटम कलर, जैसे मिंट ग्रीन का कुर्ता था, बॉटम फैब्रिक कैसा है, खादी कॉटन है। उसका दुपट्टा, उसका फैब्रिक लिखना है, कलर लिखना है, फिर दुपट्टा का फैब्रिक। फिर देखो जेनरिक नेम, मतलब सूट है या अनारकली सूट है, जींस टॉप, लाइनिंग क्या है। तो इंक्लूडेड यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो ऑप्शन ऑलरेडी आ जाएंगे कि सूट है या इनर वियर है या शूज़ हैं, किड्स वियर, ये सब। उसके बाद देखो ऐड प्रोडक्ट में ये सब होने के बाद सेकंड ऑप्शन आता है बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल में आपको डालना है मीशो प्राइस। तो प्राइस में आपको मार्जिन भी ऐड करना है। जैसे ये सूट मुझे पड़ा था 250 रुपये का, और मैंने यहाँ पे अगर मुझे प्रॉफिट मान लो 70 रुपये का चाहिए तो मैंने 320 डाल दिया, 320। तो उसके बाद रॉन्ग एंड डिफेक्टिव मीशो अपने आप दिखा रहा है कि 294।
जो मीशो प्राइस है ना उससे कम ही रहता है ये, लेकिन आप इसे और भी कम कर सकते हैं थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए, जो 250 भी कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है MRP। MRP हमें मीशो प्राइस से ज़्यादा ही रखना है। उसके बाद आता है कस्टमर प्राइस। तो मीशो अपने आप दिखा रहा है कि 320 मीशो प्राइस आपने डाला था विद प्रॉफिट, और 209 ये हमें से डिलीवरी चार्ज ले रहा है, तो 209। क्योंकि अगर 500 से ऊपर है ना तो डिलीवरी चार्ज हमारे बढ़ जाते हैं बिल्कुल लाइफ, और हमारे पास बैंक में आएंगे, वो बैंक स्टेटमेंट में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद एडिशनल डिटेल। तो एडिशनल डिटेल ये 3 स्टेप है इसका। इसमें आप जो बॉटम ट्राउज़र है या जो दुपट्टा है उसका कलर, उसकी लेंथ, ये सब इसमें फिल करना है। जैसे ये बॉटम है जो मैंने किड्स वाला डाला था, तो उसकी जो वेस्ट है उसमें जिप है या बटन वाली है, तो ये सब एडिशनल चीज़ में आती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कैटालॉग अपलोड। अब देखो ऐड वेरिएंट में आपको क्या डालना है कि इन्वेंट्री क्या होती है कि जो आपके पास सामान है आप इस इन्वेंट्री में कुछ भी डाल सकते हैं, 2 4 5 जो भी नंबर डालना चाहते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री होती है जो आप घर पे शॉप पे जो सामान रखते हैं उसकी जगह, ठीक है। कि इसकी 2 क्वांटिटी हैं, 4 हैं, या फर्स्ट फ्लोर सेकंड, ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं। और SKUID मैंने आपको चैट GPT में ही बताया था, SKUID होती है इस प्रोडक्ट की शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद आपको रिव्यू पे क्लिक करना है, फिर अपलोड कैटालॉग, फिर आपका कैटालॉग अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद देख सकते हैं आप 3 ऑप्शन आएंगे कि अपलोड कैटालॉग, कैटालॉग गो लाइव एंड गेट फर्स्ट ऑर्डर। तो 2 से 3 दिन आपका अपलोड कैटालॉग ही रहेगा। उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट पूरी तरह से कंफर्मेशन हो जाती है, बैंक डिटेल, प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह सब, कि कहीं जो आपने प्रोडक्ट की डिटेल डाली है या उसकी इमेज कहीं ब्लर तो नहीं है, तो ये सब वेरिफिकेशन होने के बाद आपका कैटलॉग लाइव होगा। उसके बाद ऑर्डर आएगा तो आपको यहाँ दिखेगा थर्ड ऑप्शन में गेट फर्स्ट ऑर्डर। और ऑर्डर देखने के लिए आप इन्वेंट्री भी बार बार चेक करते रहें कि कहीं आपका प्रोडक्ट ब्लॉक लिस्ट में है या आपका अकाउंट पॉज हो गया है, तो ये चेक करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी इन्वेंट्री पे।